इसको नोट करें, लोकस इज अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो लोकस हमारा एक मूविंग पॉइंट होता है जो कि कुछ दी गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंतर्गत मूव करता है। लोकस इज अ मूविंग पॉइंट which moves under some given geometrical condition। तो लोकस हमारा एक मूविंग पॉइंट है जो कि कुछ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन पर मूव करता है। देखो अब यहां से आगे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन किया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किया, फैमिली ऑफ लाइन किया। अब यहां से आगे जो चीजें हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को लोकस को समझना जरूरी है। हम चाहते तो सीधा सर्किल स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो भी कर्व बनते हैं वो सब कोई ना कोई मूविंग पॉइंट से ही बनते हैं और दी गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। जब एक पॉइंट अलग अलग ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे मूव करता है तो कभी वो सर्किल बनाएगा, कभी पैराबोला बनाएगा, कभी एलिप्स बनाएगा, कभी हाइपरबोला बनाएगा, या और भी कोई कर्व बनाएगा। हम लोग के सिलेबस में तो खैर इतने ही कर्व हैं। तो लोकस क्या है? एक मूविंग पॉइंट है। जैसे ये कोई हमारा कर्व है और ये हमारा पॉइंट पी मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। ये पी हमारा मूविंग पॉइंट है। भाई पॉइंट का मूव करना जरूरी है। अगर ये पी यहीं बैठा रहेगा कुछ नहीं मिलेगा, पॉइंट लिए बैठे रहोगे। जब ये चलेगा तभी तो कोई ना कोई कर्व बनाएगा। तो अगर इस मूविंग पॉइंट पी का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे तो ये सर्किल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सर्किल बनाएगा। ये हमारा फिक्स डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल नोट करें, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एनी पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे, if any point P moves in such a way, if any point P moves in such a way, its distance from any fixed point will remain constant, called circle. तो अगर पॉइंट P हमारा इस तरीके से मूव करता है कि इसका किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी है, जैसे ये पॉइंट P हमारा मूव कर रहा है, ये P1, ये P2, ये P3, देखो ये R सेम है। इसको घूमने में बड़ा मजा आता है मूविंग पॉइंट को। ठीक भी है, घूमेगा तभी तो कोई ना कोई कर्व बनाएगा। अगर वहीं पे बैठा रहेगा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल पॉइंट लिए बैठे रहो। तो अगर किसी मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है तो वो सर्किल बनाता है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आओ।
अगर हमारा पॉइंट पी कुछ इस तरीके से मूव करे, कि इसका दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ये ए और बी हमारे फिक्स्ड पॉइंट है, पी हमारा मूविंग पॉइंट है। अब एक पॉइंट तो मूव करना ही चाहिए, सारे फिक्स्ड हो जाएंगे तो फिर कोई कर्व ही नहीं बनेगा। तो ये जो मूविंग पॉइंट है ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका दो निश्चित बिंदुओं से जो दूरी का सम है पी ए प्लस पी बी, ये कांस्टेंट है। पी ए प्लस पी बी ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो पॉइंट पी है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो पॉइंट पी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को। यहां ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसको तुम सिंपल ऐसे लेके चल सकते हो, जैसे एक धागा ले लो, इधर सामने देखो, इधर एक थ्रेड ले लो, धागा ले लो और धागे के एक सिरे को ए से बांध दो, एक सिरे को बी से बांध दो। धागे की लंबाई बस ए बी से ज्यादा हो, ठीक। तो एक सिरा तुमने दोनों सिरे बांध दिए, एक इससे बांध दिया, एक इससे बांध दिया, ठीक है। और इस थ्रेड को ऐसे अपना पेन फंसा करके ऐसे टाइट कर देना और टाइट करके फिर ऐसे रोटेट करना, तो बिल्कुल इसी टाइप का इलिप्टिकल ऑर्बिट तुमको मिलेगा। वो तुम खुद भी बना के देख सकते हो। जब ये पॉइंट पी जो होगा वो उसी थ्रेड पर कहीं ना कहीं पॉइंट पी की लोकेशन थ्रेड पे बदलती रहेगी कि नहीं, एक लोकेशन, उसको प्रैक्टिकली फील करो, तुमको खुद तुम्हारे दिमाग में फिगर बन जाएगा। धागे के थ्रेड के दोनों सिरों को एंड पॉइंट को बांध दिया और पेन को फंसाया, पेन को फंसा करके ऐसे रोटेट करो, तो यही इलिप्स तुम्हारा बनेगा। और जो धागे की लंबाई है वो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगी। जो थ्रेड की लेंथ है वो तो सेम ही है, वो थ्रेड पे पॉइंट पी मूव करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो सेकंड एग्जांपल लिखो, इफ एनी पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे, if any point P moves in such a way, its sum of distances, its sum of distances, its sum of distances from any two fixed point, from any two fixed point, from any two fixed point will remains constant, will remains constant, then locus of such point P, then locus of such point P will be ellipse. तो ऐसे पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो एलिप्स होगा। तो सर्किल में तुम्हारा क्या था? सीपी बराबर कांस्टेंट था। ये सर्किल में जहां फिगर बनाया था लिख लेना। यहां क्या है? पी ए प्लस पीबी बराबर कांस्टेंट है। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम सेम होना चाहिए, तो क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा। तो लोकस का एक आइडिया क्लियर हुआ माइंड के अंदर। लोकस एक मूविंग पॉइंट है जो दी गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंतर्गत मूव करता है, और जब ये पॉइंट मूव करेगा तो कभी सर्किल बनाएगा, कभी एलिप्स बनाएगा, कभी पैराबोला बनाएगा, कभी हाइपरबोला बनाएगा, ठीक है।
तो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने सर्किल और इलिप्स के लिए, जिससे कि तुमको थोड़ा सा एक लोकस का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो। जब भी वो क्वेश्चन में कहे कि इस पॉइंट पी का लोकस निकालो, लोकस निकालना मतलब तुमको कर्व की इक्वेशन निकालना है। तो हेडिंग डाले मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो सबसे पहले जो मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k तुमको ले लेने हैं। फिर जो भी ज्योमेट्री दिया हुआ है उस मूविंग पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो नंबर 1, फर्स्ट कंसीडर मूविंग पॉइंट P, H, K। तो पहले मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लेने हैं, H, K ले लेने हैं। ठीक है। सेकेंड, अप्लाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन on moving point PH, K। तो जो हमारा मूविंग पॉइंट है उसको जो भी ज्योमेट्री दिया हुआ है उसको अप्लाई कर दो। ठीक है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो लास्ट में H को X से और K को Y से रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि फाइनल इक्वेशन X और Y में ही लिखना होता है। तो फाइनली H replaces by X and K replaces by Y। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3। ए पॉइंट मूव्स such that its distance from the point -2, 3 is always equal to 2 times its distance from the origin. Find its locus. Come on, quick. और इसमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होती है। लोकस जो है, जो ज्योमेट्री दिया है बस तुमको वो यूज करना है। और जो बेसिक फार्मूले होते हैं एंगल के, डिस्टेंस फार्मूले, वही सब यूज होते हैं। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं वही सब यूज होंगे। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया। ठीक है। तो अब तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन, ये 3 आर्टिकल हो चुके हैं अपने नोट्स बना करके, और चूंकि स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 आर्टिकल थे, स्ट्रेट लाइन, दूसरा था फैमिली ऑफ लाइन, और तीसरा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन का सीट है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से करा रखे हैं, बाकी जो बचे हैं उनको भी अब तेजी से कंप्लीट कर लो। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे जो है स्टार्टिंग के आधे घंटे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और चौथा तुम्हारा ये लोकस हम लोग कर रहे हैं। लोकस में यही बस, लोकस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हो गया लोकस, फिनिश। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न से सर्किल तुम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बस लोकस का यही, इतना ही बस कॉन्सेप्ट है कि तुमको जो मूविंग पॉइंट है वो किस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेना है। ठीक है।
तो हमारा जो क्वेश्चन है, a point moves such that its distance from the point -2, 3 is always equal to 2 times its distance from the origin. तुम लोग फिगर भी बनाते चलो। फाइंड इट्स लोकस। वो कह रहा है कि एक पॉइंट पी ले लो तुम लोग, इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो -2, 3 से जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से डिस्टेंस के डबल है। -2, 3 यहां कहीं होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सपोज ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा ओरिजिन है। इट्स सच दैट जो पॉइंट है उसको पी पॉइंट ले लो तुम लोग, ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट पी है तुम्हारा एच कॉमा के। इसी पॉइंट पी का हमको लोकस फाइंड करना है। ये मूविंग पॉइंट है, इसको घूमने में बड़ा मजा आता है, लेकिन घूमना जरूरी है। घूमेगा तभी तो कोई ना कोई कर्व बनाएगा। तो P का जो A से दूरी है वो डबल है। PA इक्वल टू 2 टाइम्स OP। ये कंडीशन दिया हुआ है कि नहीं? पॉइंट P का जो A से दूरी है वो पॉइंट P का ओरिजिन से जो दूरी है उसका डबल है। P इक्वल टू 2 इंटू OP। और कोई इसमें बस तुमको केवल जो ज्योमेट्री दिया है, मतलब लोकस में तुमको कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई फंडा लगाना होता, कुछ नहीं। जो दिया बस उसको सिंपल यूज कर लो, आराम से सॉल्व हो जाता है। PA डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट H प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 होल स्क्वायर 2 इंटू OP। ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस ये हो जाएगा। स्क्वायर कर दो दोनों साइडों में, और H और K में ही इक्वेशन आता है, इसमें कोई अननोन नहीं निकालना होता है। लोकस मतलब यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन इन X एंड Y। समझ गए कि नहीं? लोकस मीन्स फाइंड इक्वेशन इन X एंड Y। सिंपल तुम ये समझो, कोई अननोन का वैल्यू नहीं निकालना है इसमें। दोनों साइडों में स्क्वायर कर दो। H प्लस 2 होल स्क्वायर K माइनस 3 होल स्क्वायर 4 इंटू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब चूंकि कंडीशन अप्लाई कर चुके हो तो H की जगह क्या रख दें? X, K की जगह Y। ये लास्ट में सब में रखना है। तो X प्लस 2 होल स्क्वायर Y माइनस 3 होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0।
-3 से डिवाइड मार देना या ऐसे ही बना रहने दो। ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। सर्किल है ये, कौन सा कर्व है ये, वो आगे जान जाओगे। कौन, अरे बोलो ना कौन सा कर्व है, इतना तो पहचानना आना चाहिए, इतना तो सर्किल 11th में पढ़ा ही होगा। तो ये लोकस कैसे निकालना है ये समझ में आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 10 पे ही क्वेश्चन नंबर 9। इफ O be the origin and A be a point on the locus y square equal to 8x, ये y square equal to 8x जब कर्व बनाना तो ओरिजिन से पास कराना, क्योंकि x 0 पर y 0 है। या ग्राफ में पैराबोला तुम लोगों ने पढ़ाई है ना, तो देखो y square equal to x टाइप का इक्वेशन है कि नहीं। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OA, कम ऑन। OA के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OA। तो पहले खुद से जरा कोशिश करो सभी लोग। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है, ये ओपनिंग राइट बनाओ पैराबोला, ठीक है। जब y पे डिग्री 2 होता है तो ओपनिंग राइट होता है ना, ठीक है। जब x पे डिग्री 2 होता है तब ओपनिंग अपवर्ड होता है पैराबोला। तो फिगर हम लोग बनाते हैं। If O be the origin and A be a point on curve y square equal to 8x, find locus of midpoint of OA। तो OA के मिड पॉइंट का लोकस ज्ञात करना है। तो ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 8x है बच्चों, ये पैराबोला है, ये हमारा ओरिजिन है। पैराबोला ओरिजिन 0 0 से पास हो रहा है। ए पॉइंट जो है, देखो ए बी अ पॉइंट ऑन कर्व, तो ये ए इस पैराबोला पे कहीं ले लो। और हमको क्या चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OA, तो ये मिड पॉइंट ले लो, P पॉइंट। ये ले लो H कॉमा K, ये मिड पॉइंट ऑफ OA है। इसी का हमको लोकस भी उसने पूछा है, इसी पॉइंट का लोकस पूछा है, OA के मिड पॉइंट का। तो O 0 0 हो गया। A पॉइंट मान लो तुम्हारा x1 y1 है। हम देखो जिसका लोकस चाहिए होता उसी में इक्वेशन चाहिए होता है। किसमें इक्वेशन चाहिए तुमको, H K में। वो लास्ट में H की जगह X, K की जगह Y रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। अब ध्यान दो इधर, H इक्वल टू 0 प्लस x1/2, K इक्वल टू 0 प्लस y1/2। सिंपल ज्योमेट्री होता है, और वो जो ज्योमेट्री होगा वो तुम्हारे इसी फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होगा। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या फैमिली ऑफ लाइन के जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कहीं परपेंडिकुलर लेंथ, यही सब चीजें यूज होंगी। तो x1 बराबर आ गया 2h, y1 बराबर आ गया 2k। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है, ये पैराबोला की इक्वेशन पे बैठा हुआ है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट A x1 y1
लाई ऑन पैराबोला। y1 स्क्वायर बराबर 8x1। y1 हो गया तुम्हारा 2k, x1 हो गया 2h, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 16h। 4 से डिवाइड मार दो, k स्क्वायर इक्वल टू 4h। k की जगह y रख दो, h की जगह x रख दो। ये आ गया, हो गया खत्म। इंतजार कर रहे हैं कुछ और चलेगा, बस यही h और k में इक्वेशन चाहिए होता है। यही है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OA। इसमें कोई अननोन का वैल्यू नहीं निकालना है, सिंपल यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन इन x एंड y या h, k। वो तो लास्ट में h की जगह x, k की जगह y रिप्लेस कर देते हैं। तो यानी कि OA के मिड पॉइंट का लोकस भी पैराबोला है। क्यों? ये थोड़ा कम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 10 पे ही क्वेश्चन नंबर 12। A variable line through the point 6/5, 6/5 cuts the coordinate axis in the points A and B. If the point P divides AB internally in the ratio 2:1, then so that locus of point P is 5xy equal to 2 into 2x plus y. Yes, come on. पहले जरा कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम लोगों को करना है। तो अब इसमें जो है दिया हुआ है a variable line through the point 6/5, 6/5 cuts the coordinate axis in the points A and B. In the points A and B. If the point P divides AB, if the point P divides AB internally in the ratio 2:1, then find locus of point P. तो पॉइंट P का लोकस हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक वेरिएबल लाइन बना लो सब लोग। ये सपोज हमारा वेरिएबल, थोड़ा फिगर बनाया करो। फिगर बनाते ही नहीं, जब फिगर बनता है, चीजें दिखती है तो दिमाग अपने आप चलता है। ऐसे बैठे ना रहा करो, फिगर बनाओ। ये कोई पॉइंट, ये
तुम्हारा यहां कहीं पॉइंट है तुम्हारा ये 6/5, 6/5, और ए और बी जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एक्स ई एस अच्छो, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आ गए। तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया। जो वेरिएबल लाइन है ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ए तथा बी पे कट कर रहा है। अब एक पॉइंट पी है, इफ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1, तो देखो यहां कहीं पर पॉइंट पी बैठे हंस रहा होगा। ये तुम्हारा पॉइंट पी है, ये 2:1 का रेशियो है। तो पॉइंट पी जो है वो लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। हमको इसी पॉइंट पी का लोकस चाहिए, यही पॉइंट पी का लोकस चाहिए। इसी का लोकस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एच और के का वैल्यू निकालना होगा हम लोगों को, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो वेरिएबल लाइन है, ये वेरिएबल लाइन है, इसकी बात उसने शुरुआत में की है, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्यों? मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है a,0, ये बी पॉइंट है 0,b। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x/a + y/b = 1 होगा कि नहीं? चलो कम ऑन स्टार्ट। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, x/a y/b = 1। अब ये जो 6/5, 6/5 है, ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पटक दो, इट पासेस 6/5, 6/5। तो 6/5 है, 6/5 है इक्वल टू 1, 1/a + 1/b इक्वल टू 5/6। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब आ जाओ, अब हमको बस खाली क्या करना क्या है, ए और बी का वैल्यू किसी तरह से एच और के में आ जाए, क्योंकि एच और के में ही तो इक्वेशन निकालना होता है। तो वो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से आ जाएगा। लगा दो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लाइन ए बी पर, लाइन ए बी पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो। अप्लाई फॉर्मूला of internal division of line on line AB। तो देखो H बराबर हो जाएगा, देखो 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 2 × 0 + 1 × A / 2 + 1, K = 2 × B 1 × 0 / 2 + 1। तो H बराबर आ जाएगा A/3, K बराबर आ जाएगा 2B/3। क्यों बच्चों?
ए बराबर आ गया 3h, ये लो हो गया खेला। बी बराबर आ गया 3k/2, आ गया ए और बी का वैल्यू, पटक दो इक्वेशन 1 में, एच और के में इक्वेशन आ गया, खेल खत्म। सॉल्व कर लो अच्छे से सब लोग। पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो ए एंड बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। 1/3h प्लस 1/3k/2 इक्वल टू 5/6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, h की जगह x, k की जगह y रख दो। 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, वो एलसीएम ले लो, देखो फाइनल आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 5/2, तो y प्लस 2x अपॉन xy, तो 2y प्लस 4x इक्वल टू 5x। देखो यही तुम लोगों को लाना होगा आंसर, यही लाना था कि नहीं? क्वेश्चन में चेक करो, यही सेम आंसर लाना है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 10 पर ही, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10। तो सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। Find the locus of the point of intersection of the lines x cos alpha plus y sin alpha equal to a and x sin alpha minus y cos alpha equal to b, where alpha is variable। तो ये तो इजी है, कर लेना चाहिए सब लोगों को, क्यों? इसमें बहुत ज्यादा ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल 2 लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस पूछा है उसने, क्यों? ये क्वेश्चन तो सब लोगों को कर लेना चाहिए, जल्दी से करो फटाक से। अब 3-4 क्वेश्चन हो भी चुके हैं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आइडिया जो है क्लियर हो गया होगा। तो खुद से जरा कोशिश करो अच्छे से। इसमें स्ट्रेट लाइन की सीट में भी लोकस के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो अब उनको भी तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। हाँ, तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लोकस ऑफ point of intersection of lines, point of intersection of lines। तुम लोग आगे आगे सॉल्व करते रहो। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a, कोशिश जारी रखो। x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू b,
ये दो लाइनें हैं L1 L2। सपोज इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट PH, K है, हमको इसी का लोकस निकालना है। इन दो लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हमको लोकस फाइंड करना है। तो हमारा L1 लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a। L2 लाइन है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू b। PH, K इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसी का हमको लोकस भी चाहिए। क्यों? तो चूंकि ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। H और K रख दो इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा H cos अल्फा प्लस K sin अल्फा इक्वल टू A। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। H sin अल्फा माइनस K cos अल्फा इक्वल टू B, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। कोई बताएगा इसमें लोकस कैसे निकालेंगे? ये जो अल्फा है ना, ये वेरिएबल है, तो अल्फा को एलिमिनेट करना होगा कि नहीं? तो कैसे एलिमिनेट करोगे अल्फा को? स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, बिल्कुल सही जवाब। चलो कम ऑन, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। H और K में इक्वेशन आ जाएगा। H एंड K में, बस भाई हमको लोकस में H और K में इक्वेशन चाहिए होता है। तो H कभी भी अगर इस टाइप का, ये हमेशा याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर कॉस अल्फा साइन अल्फा की इस तरह की दो इक्वेशन हुआ करे, तो हमेशा दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी याद रखो। H साइन अल्फा माइनस K कॉस अल्फा होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो जाएगा H स्क्वायर कॉस, बस एक लाइन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन फिर छोटा हो जाएगा, प्लस 2HK कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस H स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा K स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2HK कॉस अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस ये देखो यहां भी देखो K स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? प्लस K स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की जगह X रख दो, K की जगह Y रख दो। ये तुम्हारा आ गया कर्व का इक्वेशन। ये फंडा क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 5 पर। नहीं, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 89। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 89। कम ऑन क्विक। क्वेश्चन नंबर 89 और पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 17, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। वो क्वेश्चन जेई में बहुत पहले पूछा भी गया था जब सब्जेक्टिव पेपर आता था। उसमें पैसे जब बन सकता है, 2-3 पार्ट हैं। पेज नंबर 10 पे 17 क्वेश्चन, वो भी लास्ट में हम लोग करेंगे। पहले ये 89 जरा सॉल्व कर लो। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन
बिटवीन द एक्सिस ऑफ x cos alpha plus y sin alpha equal to p, where p is constant. तो क्वेश्चन है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ midpoint of portion between the axis means x axis y axis दोनों आ गए, between the axis of line x cos alpha plus y sin alpha equal to p. तो ये हमारा सपोज लाइन है, एक्स एक्सिस ये है हमारा, वाई एक्सिस ये है। ये लाइन सपोज ए और बी पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। अब हमको किसका लोकस चाहिए, तो देखो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन बिटवीन द एक्सिस ऑफ लाइन, मतलब ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक। तो एक्स एक्सिस को a, 0 पर, वाई एक्सिस को 0, b पे कट कर रहा है। तो हमको इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, इसका लोकस निकालना है। ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले किया था, याद है ना, बस वहां 2:1 का रेशियो था, यहां मिड पॉइंट है। कम ऑन क्विक, लाइन का इक्वेशन उसने दे रखा है। ये जो एल लाइन है, वहां एल लाइन हम लोगों ने खुद लेट किया था, यहां दिया हुआ है। तो अच्छा है, मामला और तुम्हारे लिए आसान हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ लेते हैं। देखो x अपॉन p अपॉन कॉस अल्फा, y अपॉन p अपॉन साइन अल्फा, ऐसे लिख लो बच्चों। देखो ये आसान पड़ेगा, ठीक। तो इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर भाई इंटरसेप्ट। ये जो a, 0, 0, b, यहां से a और b का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। भाई इनसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो a बराबर क्या हो गया, p अपॉन कॉस अल्फा, b बराबर क्या हो गया, p अपॉन साइन अल्फा। क्लियर हुआ सबको? अब देखो जो P है ये मिड पॉइंट है, देखो इधर, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फार्मूला ऑन ए बी, तो H बराबर आ जाएगा a प्लस 0/2, K बराबर आ जाएगा 0 प्लस b/2, तो a बराबर आ जाएगा 2h, b बराबर आ जाएगा 2k। देखो बच्चों ध्यान से, a और b का वैल्यू आ गया कि नहीं, ये वैल्यू यहां पटक दो। तो a की जगह 2h रख दो और b की जगह 2k रख दो। तो cos अल्फा आ गया p अपॉन 2h, साइन अल्फा आ गया p अपॉन 2k। कॉस अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लो सब लोग h और k के टर्म में। अब जब हमको लोकस चाहिए होता है तो लोकस में हमको h और k में इक्वेशन चाहिए होता है। तो देखो यहां पर
दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो P अपॉन 2H P अपॉन 2K होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तुम्हारा यहां से फाइनल इक्वेशन जो है P स्क्वायर अपॉन 4H स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 अपॉन H स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन P स्क्वायर। इसी में अब H की जगह X और K की जगह Y रिप्लेस कर दो, तो 1 अपॉन X स्क्वायर प्लस 1 अपॉन Y स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन P स्क्वायर। देखो यही आ रहा है इक्वेशन सभी का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खुल के बोलो। लास्ट ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, अब पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 17, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें सभी लोग। तो इसमें जो लोकस के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18, वन से 18 तक। ठीक है, तो इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन तो मैंने यही क्लास में आज करा दिए। ठीक है, अब बाकी जो रह गए वो तुम लोग खुद से कर लेना। ठीक है, कहीं अगर कोई दिक्कत करे तो वो अलग से डिस्कस कर लेना। वो इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि मामला फंसेगा नहीं। और 19, 20, 21, 22 ये भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में तुम्हारे हो गए थे। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन पर बेस्ड है, वो फंडा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, लोकस। ठीक है ना, ये 4 आर्टिकल तुम लोग के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग सीधे सीधे सर्किल स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग के आधे घंटे में इसके क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइन के। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, लोकस, उन सब के मिक्स क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, फॉर अ पॉइंट P x1, y1 and Q x2, y2 on coordinate plane इसमें उसने एक नया डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है, अपनी तरफ से दिया है। तुमको अपना डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है, ध्यान देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ ये यूज करना है, इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें पैसेज बन सकता है। ठीक है, अ न्यू डिस्टेंस, अपनी तरफ से अपना डिस्टेंस फार्मूला ना लगाना, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है BP, Q इज डिफाइंड बाय ये डिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट Q एंड Q को, डिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट P एंड Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोगों का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, उस डिस्टेंस फार्मूले को इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, जो उसने दिया है उसको यूज करना है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? सबसे पहले इसको यूज करना है। पहले तो नंबर 1 ये नोट कर लो सब लोग अच्छे से। अब ओरिजिन एक पॉइंट दिया है, फिर एक पॉइंट ए दिया है,
prove that set of point in the first quadrant, set of point in the first quadrant which are equidistant, समान दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, फ्रॉम O एंड A, माइंड में फिगर बनाते जाना, प्रूव दैट the set of points in the first quadrant which are equidistant from O and A consist of the union of line segment of finite length, line segment of finite length and infinite length, और उसका फिर ग्राफ भी बनाना है। ये मतलब इसमें एक निश्चित लेंथ का लाइन है और एक इनफाइनाइट लाइन है। इनफाइनाइट लेंथ फिर उसका लेंथ बढ़ता ही रहेगा। ऐसी दो लाइनें हैं इसमें, यूनियन मतलब ऐसी दो लाइनें हैं। तो हमारे ए पॉइंट गिवन है, ओ तो खैर ओरिजिन है, ए पॉइंट गिवन है 3,2 और जो सेट ऑफ पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड ए, तो वो पॉइंट पी ले लो, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट पी है जो कि ओ तथा ए से समान दूरी पर है, पीओ बराबर पी ए। स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट कर दो। लेट एनी पॉइंट, यहीं तो शुरुआत करना है, पी एच कॉमा के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड ए। तो पॉइंट डिस्टेंस है पॉइंट पी का ओरिजिन से इक्वल टू डिस्टेंस है पॉइंट पी का ए से। जैसे उसने लिखा देखो वैसे मैं लिख रहा हूं कि नहीं, ऐसे लिखो। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है वो ये है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला भाई कोई पॉइंट पी होगा जो ओरिजिन से और ए से समान दूरी पर है, फिगर भी एक रफ फिगर भी मैंने बना दिया। पीओ बराबर, बैठे क्या हो, सॉल्व करो ना, बेवकूफ कहीं के। इतनी देर से लोकस पढ़ा रहा हूं अभी तक, डिस्टेंस फार्मूला है यहां रख दो। पी पॉइंट एच कॉमा के, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ये अप्लाई करो यहां पर, तो मॉड ऑफ h माइनस 0 प्लस मॉड ऑफ k माइनस 0, ये हो गया h k, ये हो गया 0 0। भाई दूसरा पॉइंट 0 0 है ना, अरे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट h कॉमा के हैं और ओरिजिन 0 0 होगा ना, तो x2 y2 0 0 होगा ना, इक्वल टू मॉड ऑफ h माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ k माइनस 2।
फटाफट बोलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे सिंपल अपने डिस्टेंस फार्मूले में रखते थे वैसे इसमें भी तुम लोगों को रखना होगा। अब वही बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मॉड जैसे तोड़ना बताया था वैसे तोड़ो मॉड, और लिख करके बैठे रहते हैं। ये नहीं तो ये सब स्टार्टिंग में चीजें इसीलिए तो कराई जाती हैं। मॉड हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो कॉर्ड डिस्टेंस फार्मूला को ग्रेटेस्ट इंटीजर के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दे। अब जो कहेगा फिर तो पैसेज में फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो तुम्हारा कर्व आ चुका है, लेकिन अब है क्या कि इस मॉड को तोड़ना पड़ेगा ना तुम लोगों को। क्यों? h की जगह x और k की जगह y रख दो। ये वैसे देखा जाए तो मोटा मोटा कर्व आ चुका है। अब देखो सेट ऑफ पॉइंट, इधर देखो सेट ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते हैं? लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ो। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ टूटा। ये जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझ गए कि नहीं? ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लो, इससे बहुत हेल्प मिलेगी मॉड तोड़ने में। पॉइंट P लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसे देखो लेफ्ट साइड वाले तुरंत हट गए कि नहीं? अब कितने मॉड बचे? 2 बचे ना। बनाओ केसेस। केस 1, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर, जब दो अलग अलग वेरिएबल पे मॉड होते हैं तो 2x पे 2y पे टोटल कितने बन जाएंगे? 4। जब सेम वेरिएबल पे होते हैं तब 1 प्लस करके होता है, पता है ना सबको? अगर x और y 2 वेरिएबल है तो 2x पे 2y पे टोटल 4 केस बनेंगे। तो पहले हमने ये लिया, x 3 से बड़ा है तो जो नल पॉइंट होता है उसके राइट में हमेशा मॉड पॉजिटिव साइन के साथ टूटता है कि नहीं? x -3 प्लस y -2, 0 बराबर -5, नॉट पॉसिबल। केस 2, 4 में से 2 में ही सोल्यूशन होगा, तभी तो उसने बोला है ना यूनियन ऑफ, चूंकि अलग अलग केस में यूनियन लेते हैं ना, एक फाइनाइट लेंथ है एक इनफाइनाइट रे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, y लेस देन 2 ले लेते हैं ना भाई। 4 केस कौन कौन से बनेंगे ये माइंडसेट है कि नहीं पहले से? जैसे इसका नल पॉइंट है 3, इसका नल पॉइंट है 3, इसका नल पॉइंट है 2, तो एक बनेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, पहले देख लो इधर, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, y लेस देन 2। फिर तीसरा केस क्या बनेगा, x लेस देन 3, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, पता है ना? फिर दोनों को लेस ले लेना, तो x प्लस वाई, अब ये पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, सेकंड वाला नेगेटिव चूंकि y लेस देन 2 है, ये x कट गया, ये 2y -3 प्लस 2 -1, तो y बराबर -½ आ रहा है बच्चों। y बराबर -½ का जो लाइन होगा, देखो ये होगा ना -½ का लाइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा ना? यस में बोलते जाओ।
नॉट पॉसिबल। और वैसे भी y नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, नॉट पॉसिबल। थर्ड केस बना लो सब लोग। थर्ड में x लेस देन 3, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ले लो। केस 3, if x less than 2 and y greater than or equal to 3, तो लेफ्ट साइड में तो खैर हम पहले ही तोड़ चुके हैं, x लेस देन 3 होगा। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस 3। अब y 2 से बड़ा है तो वो वाला पॉजिटिव साइन के साथ, ये y हमारा कैंसल आउट हो गया। x कितना आया, x इक्वल टू x बराबर हाफ आ रहा है ना, ये पॉसिबल होगा। लास्ट केस पे आ जाओ, ये टिक मार दो। हालांकि इसमें y देखना पड़ेगा कहां से कहां तक होगा, वो अभी जब ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब फोर्थ केस पे आ जाओ। जो x इक्वल टू हाफ का लाइन है वो एक्चुअल में फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएगा ना, ठीक है ना, और फर्स्ट में भी पूरा नहीं सिलेक्ट होगा, वो भी जब ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। केस 4 पे आ जाओ। केस 4 में x लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3 एंड y लेस देन 2, इसमें दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होंगे। ये इस तरीके के 4 केस बनते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव साइन के साथ। जब अलग अलग वेरिएबल होंगे तो ये ध्यान रखना 3 नहीं 4 केस बनेंगे। तो 2x प्लस 2y, तो इसमें x प्लस वाई बराबर 5/2 आ रहा है ना। अब देखो ग्राफ, हालांकि लाइनें अब जैसे x प्लस वाई बराबर 5/2 भी पूरा लाइन नहीं सिलेक्ट होगा। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो वो रीजन भी निकल करके आ जाएगा। चारों केस सॉल्व कर लिए सब लोगों ने पहले। अब देखो इनके ग्राफ बनाते हैं। फाइनल केस 1, केस 2 में ही केस 3 और केस उसी में हम लोगों को सोल्यूशन मिला है। अब इसका ग्राफ देखो ध्यान से। एक तो x प्लस वाई बराबर 5, अभी डॉटेड में खींचना पहले। x प्लस वाई बराबर 5/2, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को 5/2 पे कट करेगा। ये लाइन बनाया सब लोगों ने। फिर x इक्वल टू हाफ का लाइन, ये x इक्वल टू हाफ हो गया। अब जो x इक्वल टू हाफ है, ध्यान दो जरा इधर, इसमें देखो होता क्या है कि इसका इससे इंटरसेक्शन लेना जरूरी होता है। इसमें x 3 से छोटा है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो जो x इक्वल टू हाफ का लाइन है, जैसे ये हमारा 5/2 है, ये हमारा 5/2 है, ठीक। तो 2 थोड़ा नीचे होगा, यहां पर थोड़ा नीचे होगा कि नहीं। यहां पर अगर इधर देखो x का y का वैल्यू अगर हम यहां 2 रखें, सामने देखो इधर, तो x का वैल्यू हाफ आएगा कि नहीं, बोलो बोलो। तो ये हाफ ये यही कट करेगा, ये y का वैल्यू 2 है।
तो देखो ध्यान से, जो x इक्वल टू हाफ का लाइन है, इसमें x 3 से छोटा होना चाहिए, तो हाफ 3 से छोटा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये जो x इक्वल टू हाफ का लाइन है, इसीलिए मैंने 2 को मार्क किया था। इसमें कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करोगे? इधर वाला पोर्शन सेलेक्ट करोगे कि इधर वाला पोर्शन सेलेक्ट करोगे? ऊपर वाला पोर्शन सेलेक्ट करोगे ना, क्योंकि हमको y 2 से ज्यादा चाहिए। नीचे आओगे तो y 2 से कम होने लगेगा। ठीक, यही इनफाइनाइट रे है, इसी को उसने इनफाइनाइट रे बोला है ना, कि यूनियन ऑफ टू लाइंस, एक फाइनाइट लेंथ का, एक इनफाइनाइट लेंथ का, यही इनफाइनाइट। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इनफाइनाइट लेंथ चाहिए, जैसे कॉमन सेंस भी अपना लगाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इनफाइनाइट लेंथ वाला लाइन चाहिए तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा तो उसकी लेंथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर निश्चित हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि आगे जाना नहीं है सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, इसके बाद में x प्लस वाई बराबर 5/2 पे आ जाओ। इधर देखो x 3 से छोटा है, तो ये तुम्हारा ये x का वैल्यू 5/2 है, 3 यहां कहीं होगा। ठीक, दूसरा y लेस देन 2, तो y लेस देन 2 देखो, ये देखो y लेस देन 2, तो यहां से लेकर के हम लोग यहां तक आ जाए कि नहीं, क्योंकि 3 तो यहां कहीं होगा ना तुम्हारा भाई, 5/2 के आगे ही तो 3 होगा। तो x 3 से कम होना चाहिए, y 2 से कम होना चाहिए, तो ये जो लेंथ होगा ये वाला लाइन, ये फाइनाइट लेंथ वाला लाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो, वही उसने बोला है कंसिस्ट ऑफ 2 लाइंस, एक फाइनाइट लेंथ का और एक इनफाइनाइट लेंथ। ये है एक्चुअल ग्राफ। येलो और पिंक कलर का जो लाइनें हैं, इसमें येलो वाला तुम्हारा फाइनाइट लेंथ का लाइन है, पिंक कलर वाला इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड, सो नाउ वी स्टॉप हियर। ठीक है, तो ये तुम लोगों का लोकस पूरा कंप्लीट हो गया है।